हेलो दोस्तों, आज है 26 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट जानेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर, उससे पहले आपको बता दें आज है रिपब्लिक डे 2024, 75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो हर साल 26 जनवरी को हम मनाते हैं और इस साल 2024 में भारत 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर विदेश से खास मेहमानों को भी आमंत्रित किया जाता है और इस साल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि हैं। देश की राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ का नजारा आज के दिन बहुत ही खास होता है। कर्तव्य पथ पर देश की अखंडता, विविधता में एकता और सैन्य ताकत की झलक भी देखने को मिलती है। गणतंत्र दिवस समारोह को स्कूलों से लेकर कॉलेज और सरकारी संस्थानों में सेलिब्रेट किया जाता है और आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा बनाया गया और अपनाया गया था। हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, यानी हम उस देश के निवासी हैं, उस देश के वासी हैं जिस देश में सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। हम उस देश में रहते हैं जिसका संविधान पुख्ता है, जो किसी धर्म के साथ अन्याय नहीं होने देता। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। हैप्पी रिपब्लिक डे। अगर आप भी एक सच्चे भारतीय हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और हाँ, ताजा खबरों को और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी आप जरूर शेयर कीजिएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक और अपडेट आपको बता दें। आज 26 जनवरी 2024 का दिन है और आज शुक्रवार से ही हिंदू कैलेंडर का नया महीना माघ प्रारंभ होने जा रहा है। माघ महीने में स्नान करने के बाद दान जरूर करना चाहिए और दान में आप काला तिल, पानी से भरे कलश आदि दान कर सकते हैं। आज के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। कमल पुष्प, लाल गुलाब, अक्षत, श्रीफल, सिंदूर, फल फूल, सफेद मिठाई, खीर आदि भी अर्पित करें। ये महीना भगवान विष्णु जी को समर्पित श्री कृष्ण और सूर्य पूजा भी होती है और इस महीने में स्नान और दान का अश्वमेघ यज्ञ करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी ने जयपुर में अपने मित्र मैक्रों का शाही स्वागत किया। दोस्ती देख बेचैन होंगे पाकिस्तान और चाइना। आपको बता दें फ्रांस के राष्ट्रपति अपनी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत पहुंच गए। जयपुर में उनकी फ्लाइट उतरने पर शाही स्वागत किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने जयपुर की गलियों में शॉपिंग भी की। पीएम मोदी ने राम मंदिर का मॉडल खरीद कर उन्हें गिफ्ट किया। साथ ही जयपुर में रोड शो भी किया गया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया, हवा महल भी देखा। रामबाग होटल में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय चर्चा भी हुई। जय श्री राम के नारे भी गूंजे। रोड शो में खास रौनक दिखाई दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, बीजेपी ने लॉन्च किया लोकसभा चुनाव का कैंपेन। थीम सॉन्ग भी लिखा। सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसलिए सब मोदी को चुनते हैं। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के 3 दिन बाद भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 का कैंपेन भी लॉन्च कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को पीएम मोदी की मौजूदगी में इस कैंपेन की शुरुआत की। साथ ही पीएम मोदी ने जनता से 2024 चुनाव के लिए भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र के लिए भी सुझाव मांगे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि नमो ऐप और NarendraModi.in वेबसाइट पर आप मैनिफेस्टो को लेकर अपनी सलाह दे सकते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर से पीएम मोदी ने कहा आप पर विकास की जिम्मेदारी है। बीजेपी का मैनिफेस्टो कैसा हो आप जरूर बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के मौके पर फर्स्ट टाइम वोट डालने वालों को वर्चुअली संबोधित किया। पीएम मोदी ने युवाओं से कहा कि आपको अगले 25 साल में अपना और देश का भविष्य तय करना है। पीएम मोदी ने इस मौके पर युवाओं से अनुरोध किया कि वे माई भारत ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ें और भाजपा का घोषणा पत्र कैसा होना चाहिए इसके बारे में अपने सुझाव भी जरूर शेयर करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन, राम मंदिर, कर्पूरी ठाकुर, महिला आरक्षण पर बातचीत की। 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित किया। फेक लोन ऐप की एडवर्टाइजमेंट पर जल्दी रोक लगेगी। सरकार करेगी IT नियमों में बदलाव। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी ऐप का प्रचार प्रसार बंद किया जाएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोन देने वाले फ्रॉड ऐप के विज्ञापनों पर अब रोक लगेगी। केंद्र सरकार जल्दी नए नियम लाने पर विचार कर रही है। रूप टॉप सोलर सिस्टम से 8 रुपए प्रतिदिन में मिलेगी बिजली। सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना भी लॉन्च की है। अगर हर महीने आपके घर की बिजली का बिल 2500 से 3000 रुपए के लगभग आ रहा तो ये घटकर 8 रुपए प्रतिदिन यानी 240 रुपए महीना हो सकता है और इसके लिए आपको घर पर 3 किलोवाट का रूप टॉप सोलर सिस्टम लगवाना पड़ेगा और इसकी लाइफ 25 साल की लगभग बताई जाती है और इसे लगाने का खर्चा 72,000 रुपए के लगभग। वैसे आपको बता दें केंद्र सरकार इसके लिए साल 2014 से ही नेशनल रूफ टॉप स्कीम चला रही है और इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का भी ऐलान किया। इस योजना के तहत केंद्र सरकार देश भर में 1 करोड़ घरों पर ये रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगाएगी। बड़ी खबर है, कनाडा का नया आरोप, भारत, चीन और रूस ने चुनाव में दखल दिया। जांच कमीशन ने ट्रूडो सरकार से सबूत मांगे हैं। विराट कोहली बने ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। भारत
भारत के ही गिल और समी को पीछे छोड़ा। कमिंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। स्टील बर्ड ने जय श्री राम एडिशन हेलमेट लॉन्च किया। एमडी ने कहा कि यह केवल प्रोडक्ट नहीं, हमारी संस्कृति का प्रतीक है। इसकी कीमत 1349 रुपए है। कंपनी ने यह हेलमेट लॉन्च किया। जय श्री राम स्पेशल एडिशन हेलमेट लॉन्च हुआ। यूसीसी के लिए विशेष सत्र बुलाने की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जल्द ही कमेटी सरकार को सौंप देगी ड्राफ्ट रिपोर्ट। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट आ रहा है। समान नागरिक संहिता कानून लागू करने के लिए प्रदेश सरकार जल्द ही विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यह बात कही है। कर्नाटक में ओपीएस लागू, सीएम सिद्धारमैया ने कहा सरकारी कर्मचारियों से किया वादा निभाया है। कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को पूरा कर दिया है। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा कि अप्रैल 2006 से पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस के दायरे में लाया जाएगा। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस को झटका लगा। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार 8 महीने बाद फिर से बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार की करीब 8 महीने बाद फिर घर वापसी हुई है। मध्य प्रदेश गान पर अब खड़े होने की जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बनाए गए नियम को बदल दिया। शिवराज सिंह कार्यकाल के दौरान सरकारी कार्यक्रमों के शुरुआत में मध्य प्रदेश गान होने की प्रथा थी। इस दौरान सभी लोग खड़े होकर गीत सुनते थे। इसी परंपरा को सीएम मोहन ने तोड़ दिया। उन्होंने कार्यक्रम में सम्मिलित होकर लोगों से कहा कि सिर्फ राष्ट्रगान के समय खड़े होना चाहिए। खाना मंगाने के साथ साथ अब आप पेमेंट भी कर पाएंगे। 3 साल के इंतजार के बाद आरबीआई ने जोमेटो को मंजूरी दे दी है। यानी अब जोमेटो से आप खाना मंगाने के अलावा पेटीएम या फ्री चार्ज की तरह पेमेंट भी कर पाएंगे। अब जोमेटो अब अपनी ऐप के जरिए भुगतान की सेवा भी प्रदान करेगा। अयोध्या से जुड़ा अपडेट आ रहा है। महज 3 महीनों में 10 लाख रुपए वाला प्लॉट 28 लाख रुपए के लगभग हो गया। राम मंदिर बनने से प्रॉपर्टी के रेट में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। अयोध्या में श्री राम के आगमन से प्रॉपर्टी में काफी बूम दिखाई दे रहा है। 3 महीनों में प्रॉपर्टी के दामों में 179% तक की बढ़ोतरी हो गई है। झारखंड से जुड़ी खबर। टाटा मोटर्स के 22 कर्मचारियों को स्थायीकरण का तोहफा। 900 कर्मचारी स्थायी किए जाएंगे। जमशेदपुर के टाटा मोटर्स प्लांट के 900 कर्मचारियों से जुड़ा अपडेट है। साथ ही एक बड़ी खबर है जो हमें ध्यान रखनी होती है। वैसे तो इस खबर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी क्या शादी में बिना बुलाए खाना खाने पर हो सकती है जेल? वकील साहब ने इसका जवाब दिया। कानून में इसके क्या प्रावधान है, इसको लेकर जानकारी बताइए। 15 जनवरी से ही खरमास भी खत्म हो गया और इसके साथ ही शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो गई है। लोग 1 महीने से पेंडिंग शादी ब्याह की तैयारियों में जुट गए। वैसे तो शादियों में हम लोगों को निमंत्रण देते हैं, न्योता देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी शादी में आ जाते हैं जिनका उनसे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता। लेकिन आपको बताते हैं कि बिना बुलाए शादी की पार्टी में खाना खाना 2 से 7 साल के लिए जेल की हवा खिला सकता है। वकील साहिबान बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो बिना बुलाए शादियों में खाना खाने जाते हैं वो क्राइम करते हैं। अगर पकड़े गए तो उन्हें धारा 442 और 452 के तहत 2 से 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। बिना बुलाए शादी में जाना ट्रेस पासिंग का मामला है और ऐसे में इन 2 धाराओं के तहत सजा हो सकती है। पश्चिम बंगाल में दाखिल हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ा। असम में एफआईआर दर्ज होने के बाद जैसे ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में दाखिल हुई, वहां भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। राज्य में बड़ी प्रशासनिक बाधाओं की आशंका के चलते रैली के कार्यक्रमों में भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। वैसे अपडेट आया कि सोनिया गांधी जी का अर्जेंट समन आया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा छोड़कर राहुल गांधी विशेष विमान से दिल्ली रवाना हो गए। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को तत्काल दिल्ली बुलाया और इसलिए विशेष विमान से दिल्ली रवाना हो गए। यात्रा रद्द कर बीच में दिल्ली लौटना पड़ा। 28 तारीख को बंगाल लौट सकते हैं राहुल गांधी। इस तरह की अपडेट्स खबरें आ रही हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ममता बनर्जी से बातचीत की है। जयराम रमेश ने कहा कि आगे का रास्ता निकालेंगे। हीरो पैशन इलेक्ट्रिक इंडिया की सबसे फेवरेट बाइक अब इलेक्ट्रिक अवतार में आपको गजब का फायदा दे सकती है। सिंगल चार्ज में ये 150 किलोमीटर चलेगी। हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी लोकप्रिय पैशन बाइक का इलेक्ट्रिक संस्करण लॉन्च करने की तैयारी कर ली है और इस बाइक को हीरो पैशन इलेक्ट्रिक नाम से लॉन्च किया जाएगा और जल्द ही मार्केट में आने वाली है। वैसे आपको कौन सी बाइक पसंद है, पेट्रोल वाली या फिर इलेक्ट्रिक बाइक? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बड़ी खबर आ रही है। फिर सुलगी मराठा आरक्षण की चिंगारी। लाखों मराठों ने मुंबई की ओर लॉन्ग मार्च निकाला। मनोज जरांगे पाटिल ने यह स्पष्ट किया कि उन्होंने सरकार को 7 महीने का समय दिया था और आगे कोई विस्तार देने के मूड में नहीं है। साथ ही संकल्प लिया कि आरक्षण दिए जाने तक मराठा मुंबई नहीं छोड़ेंगे। इस बार होली पर रहेगा चंद्रग्रहण का साया। इस साल होली पर चंद्रग्रहण लगने जा रहा है। साल 2024 का पहला चंद्रग्रहण 25 मार्च 2024 को लगेगा और इसी दिन होली का त्योहार भी मनाया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इस साल का पहला चंद्रग्रहण ये भारत में दिखाई नहीं देगा। इस वजह से सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा और सूतक काल नहीं होने की वजह से होली के त्योहार पर चंद्रग्रहण का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। इसलिए आप बिना किसी परेशानी के होली का त्योहार बड़ी आराम से आसानी से मना पाएंगे, है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी की 19,000 करोड़ की सौगात से बुलंदशहर की सूरत बदलेगी। रियल एस्टेट सेक्टर को भी पंख लगेंगे। लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। पीएम मोदी ने गुरुवार को यूपी के बुलंदशहर के विकास के लिए 19,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। नाटो ने रूस की टेंशन बढ़ाई है।
यूक्रेन के लिए तिजोरी खोली है। 1.2 अरब डॉलर के हथियार दिए जाएंगे। रूस और यूक्रेन की जंग में नाटो पूरी तरह से यूक्रेन की सहायता करके रूस के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है, लेकिन रूस भी पीछे हटने वाला नहीं है। कनाडा ने 2 सालों के लिए विद्यार्थी वीजा को सीमित किया है। भारतीय छात्रों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऑनलाइन गेम खेलने वालों को सरकार ने चेतावनी दी है और कहा कि स्कैम से बचने के लिए कुछ टिप्स है, इनका पालन करें। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं, आपको सावधान रहने की जरूरत है। वडोदरा नाव हादसे का मुख्य गुनहगार अरेस्ट हो गया। 19 आरोपियों में से अब तक 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने 19 लोगों पर मामला दर्ज किया था। नौका पलट गई थी, आपको मालूम होगा, एक झील थी जिसमें नौका पलट गई थी। 12 छात्रों और 2 शिक्षकों की जान चली गई थी। गुजरात में वडोदरा शहर के बारिक क्षेत्र में घटना हुई थी। सरकार ने वीरता पुरस्कारों का ऐलान भी कर दिया। 6 कीर्ति चक्र, 16 शौर्य चक्र और 53 सेना मेडल दिए जाएंगे। दिल्ली एम्स में मरीजों के लिए अब स्मार्ट कार्ड की सुविधा होगी। 31 मार्च से ही कैश पेमेंट की सुविधाएं बंद की जाएगी। एम्स में मरीजों के लिए अब स्मार्ट कार्ड सुविधा उपलब्ध होगी। राजधानी दिल्ली एम्स में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए अपडेट है। पंजाब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब आंगनबाड़ी केंद्रों में भी पौष्टिक भोजन मिलेगा। देश की करोड़ों महिलाओं के लिए गुड न्यूज आई है। पूरे देश में लागू हो सकती है लाडली बहना योजना। सरकार आगामी आम चुनाव में देश की जनता को साधने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी करेगी। इसके अलावा महिलाओं के लिए पूरे देश में लाडली बहना योजना लाने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें चल रही है, अनुमान जताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आयुष्मान भारत योजना के हेल्थ इंश्योरेंस का कवर भी बढ़ जाएगा और महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना नाम की स्कीम भी आ सकती है। वहीं एकल महिलाओं को अब इस शर्त पर मकान बनाने के लिए 1,50,000 रुपए की राशि मिलेगी। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी ये खबर है। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य की महिलाओं को मकान बनाने के लिए 1,50,000 रुपए की राशि देगी, लेकिन उसी महिला को मकान बनाने के लिए राशि दी जाएगी जिसके पास अपनी जमीन होगी। इसके अलावा जिसका मकान जर्जर अवस्था में होगा। सरकार ने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना में ये शर्त लगाई है। हलाल सर्टिफिकेशन मामला से जुड़ा अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। महाराष्ट्र के भक्तों ने रामलला को भेंट की 80 किलो की स्वर्ण जड़ित तलवार, 7 फीट से अधिक इसकी लंबाई है। भगवान रामलला के लिए महाराष्ट्र से खास उपहार आया है। राम भक्तों का कहना है कि मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद विशेष उपहार भेंट करने का संकल्प लिया था। 80 किलो की सोने से जड़ित ये तलवार रामलला को भेंट की गई है। बिहार से जुड़े अपडेट भी चल रहे हैं। बजट के लिए जरूरी 3 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 15 मिनट में मंत्रिमंडल की बैठक खत्म कर सीएम नीतीश कुमार निकले। हिमाचल प्रदेश में 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम 1 मार्च से। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने टाइम टेबल, डेट शीट जारी कर दी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 6 दिन बारिश और बर्फबारी की खबरें। 30 से 31 जनवरी को खत्म हो सकता है 122 साल का रिकॉर्ड सूखा। सूखी ठंड और कोहरे से राहत संभव है। मौसम विभाग ने कहा कि 27 जनवरी तक प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम खराब रहेगा। 28 और 29 जनवरी को अधिक क्षेत्रों के साथ साथ मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल से जुड़ा अपडेट है। पंजाब हरियाणा में ठंड का रेड अलर्ट है। घनी धुंध छाई हुई। चंडीगढ़ में कोल्ड वेव की चेतावनी। दिल्ली, यूपी सहित 5 राज्यों में ठंड का रेड अलर्ट है। बिहार में तो ठंड से एक स्कूली बच्चे की जान भी चली गई। अपर सचिव समेत 3 अफसरों पर एफआईआर दर्ज हुई है। छत्तीसगढ़ में बदले जा रहे 77 लाख राशन कार्ड एपीएल को देने होंगे 10 रुपए। 29 फरवरी तक ये अभियान चलेगा। मोबाइल ऐप से भी आवेदन कर सकते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के सभी 77 लाख राशन कार्ड को बदला जा रहा है। गुरुवार से ही अभियान की शुरुआत हो गई है। राशन कार्ड धारी अपने मोबाइल फोन पर ऐप डाउनलोड करके नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। राशन कार्ड रिन्यू करने का यह अभियान 29 फरवरी तक चलेगा और जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल फोन नहीं है वे राशन की दुकान, उचित मूल्य की दुकान में जाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन राशन कार्ड बदलने के लिए आवेदन कर सकते हैं। रॉयल एनफील्ड बुलेट मिलिट्री सिल्वर वेरिएंट 1,79,000 रुपए में लॉन्च हो गई है। टेक महिंद्रा के शेयरों में 6% की गिरावट दर्ज हुई। शेयर मार्केट में 25 जनवरी को गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 359 अंक की गिरावट के साथ 70,700 पर बंद हुआ। निफ्टी 101 अंक की गिरावट देखने को मिली, 21,352 के स्तर पर बंद हुआ। 30 शहरों में से 19 में तेजी और 11 में गिरावट देखने को मिली। हृदय रोगियों के लिए खुशखबरी आई है। मध्य प्रदेश रीवा से जुड़ा अपडेट है। अब रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एंजियोप्लास्टी की सुविधा मिलेगी। राजस्थान में आरपीएससी ने कई पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। संस्कृत शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में प्रोग्रामर की वैकेंसी भी निकली है। अडानी पावर के तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित हुए हैं। 2,738 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट रहा। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया। बीपीएससी शिक्षकों की अब ऐप से निगरानी की जाएगी। ट्रेनिंग के अनुसार पढ़ा रहे हैं या नहीं, इस पर नजर रखी जाएगी। मारुति की ब्रेजा, बलेनो और ग्रैंड विटारा में से कौन सी गाड़ी मजबूत है, इसका फैसला बीएनसीपी करेगा। बिहार में बिना पढ़ाई किए अब नहीं मिलेगा साइकिल, ड्रेस जैसे सरकारी लाभ। स्कूल से गायब छात्रों पर यह नकेल कसी गई है। बिहार में गठबंधन पर सुशील मोदी का बड़ा बयान, बोले कि तैयार नहीं कार्यकर्ता, पर दिल्ली जो लेगा फैसला वह स्वीकार है। एक के एआई ने 25,000 से कम में लॉन्च किया 4K QLED स्मार्ट टीवी। गणतंत्र दिवस समारोह में राममय हुए केजरीवाल, बोले कि हम राम राज्य की प्रेरणा से सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अधिक से अधिक लोगों को अयोध्या ले जाने का प्रयास करेंगे। डीआरडीओ ने एक बड़ा ऐलान किया है।
मार्च तक शुरू हो जाएगा देश की इस शक्तिशाली सुपरसोनिक मिसाइलों का निर्यात। ब्रह्मोस का निर्यात शुरू हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में पंजाब और हिमाचल के 3 लोगों की जानें चली गई, बीच पर नहाते वक्त बह गए। सावधान रहिएगा, घूमने वगैरह जाते हैं तो वहां पर थोड़े अलर्ट रहिए। लापरवाही बहुत बड़ा नुकसान करवा सकती है। जिंदगी का आनंद तो लेना है लेकिन पूरे होश हवास के साथ, लापरवाही भारी पड़ सकती है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, फ्लिपकार्ट और स्विगी बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छटनी करेगी। सेबी ने 4 कंपनियों को हरी झंडी दी है। बाजार में जल्द ही आईपीओ आएगा। ज्ञान वापिस सर्वे से जुड़ा अपडेट आ रहा है। कब टूटा मंदिर और कब बनी मस्जिद। एएसआई की 839 पन्ने की सर्वे रिपोर्ट से बड़े खुलासे हुए हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 6976 अभ्यर्थी चयनित हो गए। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के दूसरे चरण का इंटरव्यू कार्यक्रम जारी हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने कर्मचारियों को झटका दिया है। 1900 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। कृषि क्षेत्र में बिजली का उपयोग 31.1% पर पहुंच गया। कृषि क्षेत्र में बिजली की खपत बढ़ रही है। एचडीएफसी बैंक मोबाइल ऐप से जुड़ा अपडेट आ रहा है। बैंक ने मोबाइल ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया और इस वर्जन का इस्तेमाल करने के लिए ग्राहक को मोबाइल ऐप अपडेट और वेरीफाई करना पड़ेगा। असम में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामला सीआईडी को ट्रांसफर किया गया। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट हुई है। गुरुवार सुबह सोने का भाव 62,273 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी 71,019 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में आप और क्या सुधार चाहते हैं या कुछ कमियां रही वो भी कमेंट करके जरूर आपने सुझाव दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वाकई में आपके लिए महत्वपूर्ण है और कोई बदलाव की जरूरत नहीं है तो ओके जरूर लिखिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पहुंचाइएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि ये वीडियो आप जरूर शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे, फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान।